आज हमारी परिक्रमा का 42वां दिन है, डे 42, जनवरी 2, 2024। आज हम मालसर से निकल रहे हैं। मालसर में हमने सभी तीर्थों का दर्शन किया। अब हम चाणोद की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी सुबह के 7:10 हुई है। ये मार्ग हमें चाणोद की ओर ले जाएगा। मालसर में हम कंकेश्वरी माता जी के मंदिर के पास में एक सदगृहस्थ का बंगला था, उसमें हमारी रहने की सुविधा की गई थी। अहमदाबाद से हमें मिलने के लिए हमारे बड़े भैया और भाभी आए थे। जय गायत्री। ये है हमारे बड़े भैया जो अहमदाबाद से आए थे। वो बालकनी में है सुधीर भाई, उन्होंने भी हमारे साथ कल सत्संग किया। ये है बड़े भैया और भाभी, ये है माताराम। तो आगे का हाल हम आगे सुनाएंगे। अब हम सिनोर गांव के नज़दीक आ गए हैं। सूर्योदय भी हो गया है। दुमस की वजह से सूर्य भगवान के किरणें नहीं आ रही है। हम सिनोर गांव से गुजरते हुए किनारे पे जाएंगे, मैया के तट पे जाएंगे। आगे का हाल आपको भी बताएंगे। हम सिनोर के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बाजू में है गौशाला। ये है अरसपान का से बना हुआ सुंदर मंदिर। आप देख सकते हैं गौ मैया। यह श्री पाठ पद्मावती लब्धि जैन तीर्थ, श्री अंकलेश्वर पूज्यपद जैन संघ। पहाड़ों में जो तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, उसका मैप दिया गया है। श्री गिरनार जी तीर्थ, यह है गिरनार स्थित, जूनागढ़ के पास गिरनार स्थित जो तीर्थ है। हमको एक और जैन तीर्थ में ले जाते हैं।
दासी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम धीरे आवाज़ से बोल रहे हैं। हमें उन्हों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ये है मैया का तट। ये है आनंदेश्वर महादेव, गांव सिनोर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, श्री आनंदेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम मैया के तट पे आ गए हैं। सिनोर से हम कंजेठा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कंजेठा के से आगे माता अनसुया का मंदिर आएगा। तब तक हम मैया के तट पे ही चलेंगे। कल भी हमें ऐसा ही करना था, मगर आगे का रास्ता बंद होने के वजह से जो 3 किलोमीटर आगे जाके हम मालसर पहुंच सकते थे, रास्ता बंद होने की वजह से हमें घूम के जाना पड़ा। सो 3 की वजह से 10 किलोमीटर का अंतर हो गया। अब देखते हैं, अगर रास्ता अच्छा है तो हम कंजेठा और माता अनसुया के मंदिर समय से पहुंच जाएंगे। ये है माता का प्रभा। अभी दुम्बस छाया हुआ है। हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन टावर। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये विष्णु भगवान का मंदिर। बढ़िया देव महाराज, जय काल भैरव दादा। ये है मैया का भव्य नज़ारा, आप देख सकते हैं। हम वहाँ से नदी के तट पे आए, महादेव के दर्शन करेंगे, फिर वहीं से मैया के तट पे जाके आगे जाएंगे। ये है भंडारेश्वर महादेव। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। कंजेटा स्थित गंधारेश्वर महादेव है। यहाँ सभी महादेवों में पानी की व्यवस्था होती है, तो आप यहाँ से पानी लेके, और पात्र भी होता है, तो पात्र से आप जल धारा कर सकते हैं, शंकर जी को जल चढ़ा सकते हैं। सभी महादेव में ये व्यवस्था होती है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बाहर से आते हैं तो हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं होते, तो हमको जल अभिषेक करने का अवसर मिल जाता है। जैसे हमने अभी बारेश्वर महादेव के दर्शन किए सिनोर में। उसके बाद हम माता अंशुया का आश्रम है, मंदिर है, इसी ओर मैया के तट पे चलते हुए जा रहे हैं। सुबह के 10 बजे है। मैया के तट पे पवन की मीठी मीठी लहरें आ रही है। मैया का पानी बिल्कुल शांत। आप देखते हैं हम मैया के तट से बिल्कुल नज़दीक है। बाएं तरफ आप देख सकते हैं जो क्लिफ है, जो शायद 200 फीट की हाइट पे होगी। यहाँ से जब मैया का जल स्रोत बढ़ जाता है, जैसे पिछले मानसून में हुआ था, और उसके सब ऊंचाई जो चोटी है वहाँ तक मैया का जल प्रवाह पहुँच गया था। ये अभी अभी हमने बारेश्वर महादेव के दर्शन किए तो सभी मंदिर पानी में डूब गए थे। मंदिरों के गुंबज के ऊपर ही 7 से 10 फुट पानी था। ऐसा हर साल नहीं होता है। उन्हों के मंतव्य के अनुसार ये पहली बार हुआ है ऐसा। ये वहाँ 50 साल से रह रहे हैं। ये बोलते हैं कभी हमारे मंदिर ऐसे डूबे नहीं थे, पहली बार ऐसा हुआ है। ओमकारेश्वर से लेकर रेवा सागर तक सभी आश्रमों का वही हाल था। हो सकता था वो फ्लड को मैनेज कर सकते थे, और कम्युनिकेशन गैप व्हाटएवर वो नहीं कर पाए। मैया का रम्य मनोहर तट के किनारे पगडंडी, शांत वातावरण। फिर से कपिराज हमारे रास्ते में बैठ गए हैं। उन्हों को भी कुछ परिक्रमावासियों के पास से कुछ चाहिए। अगर बिस्किट होते तो उन्हों को दे देते हैं, मगर आज हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं।
तो फिर आगे का हाल फिर बताएंगे। माता अनसुईया के मंदिर के पास जाएंगे तो आपको माता के दर्शन भी कराएंगे। तब तक के लिए नर्मदे हर। कैसे हमें पानी से आना पड़ा, रास्ता और कोई चारा ही नहीं था। सो हमने ये सूज निकाल के हाथ में ले लिए और पानी से आ गए नर्मदा मैया। अब हमें बैठकर फिर सूज पहनने होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। माता राम अभी सूज पहन रही है। ऐसा कभी कभी होता रहता है। तो अब हम सूज पहनते हैं। हम ये रास्ते से जा रहे थे, मगर वो ग्रामीण लोगों ने बोला ये रास्ते से मत जाओ, आगे थोड़ा पानी में चलना पड़ेगा और यह मगरों की वसाहत बहुत ज़्यादा है, तो आपको शायद वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला यहाँ से ऊपर चले जाओ और वहाँ से सड़क मार्ग मिलेगा, अंबाली गांव आएगा और अंबाली गांव से सड़क मार्ग पे अनसुईया माता का मंदिर तक आप जा सकते हैं। तो उन्हों की बात को न्याय देते हुए हमने मैया का तट का मार्ग छोड़कर ये ग्रामीण सड़क वाला मार्ग ले लिया है। सीधा चढ़ान है अभी। अंबाली गांव से सड़क मार्ग पे माता अनसुईया का मंदिर 1 किलोमीटर दूरी पे है। जब वो 1 किलोमीटर बोलते हैं तो मान लेना 2-3 किलोमीटर हो गए। आज तक का हमारा अनुभव ऐसा रहा है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं 3 किलोमीटर आगे है, मगर आप 5 किलोमीटर चलेंगे तब तक कोई निशान ही नहीं दिखा देगा। तो चलते हैं आगे। हम अनसुईया माता मंदिर अंबाली आ रहे हैं। हम मंदिर नीचे से, तो हम माता जी के दर्शन करेंगे, आपको भी माता जी के दर्शन कराएंगे। हम चंपल उतारे तब तक आपको होल्ड करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आज? आज मालसा से आए हैं। हम भी वहाँ से जा रहे हैं। नहीं, मैया की तरफ महासती अनसुईया माता जी का मंदिर है। यज्ञकुंड है। यह है माता का भव्य मंदिर, माता अनसुईया। माता अनसुईया का मंदिर। ये है गंगा कोई। ये यहाँ अत्रि ऋषि और मैया अनसुईया रहते थे। तब जब अत्रि ऋषि को पानी की ज़रूरत थी तो मैया ने अपनी 100 साल की तपस्या देकर गंगा जी को यहाँ बुलाया था। आषाढ़ मास की सप्तमी के दिन यहाँ गंगा जी प्रकट हुए थे, तो उससे गंगा को ही बोलते हैं।
और ये अनसुया रुद्री ऋषि का तपस्थान है। तो यहाँ भगवान दत्तात्रेय तो होना ही चाहिए, तो ये दत्तात्रेय का मंदिर है। ये भगवान के बहुत छोटे से मूर्ति है। दत्तात्रेय भगवान की जय। त्रिश्वर महादेव है, अनसुया माता के मंदिर के अंदर ही है। और दत्त भगवान का मंदिर भी हमने देखा, वो भी बहुत सुंदर है। ये भी बहुत स्वच्छ और सुंदर मंदिर है। ये महादेव का नाम अत्रि ऋषि के नाम के ऊपर से पड़ा है। देव की जय। अभी अभी हमने महासती अनसुया माता जी का दर्शन किया। अब हम मैया की तट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तट के किनारे चलते चलते हम कोटेश्वर तक जाएंगे। वहाँ कोटेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। बाद में आगे का रास्ता का कैसा है तट का, वो स्थानिकों के साथ बातचीत करके पता चलाएंगे। तो ये रास्ता हमें मैया की ओर ले जा रहा है। बहुत से पुराने वो मंदिर दिखाई देते हैं, देखते हैं। महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना है। लगता है यहाँ का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम धीरे धीरे मैया के तट की ओर जा रहे हैं। अब मैया का दर्शन हो रहा है। देखते हैं आगे रास्ता है या नहीं। कुछ लोगों ने बताया आप तट पे जा सकते हैं, कुछ लोगों ने बताया रास्ता नहीं है। तो अब देखते हैं सिचुएशन कैसी है। अभी तो रास्ता दिखाई देता है। ये है मैया। अगर रास्ता बीच में से रुक गया और पानी में डूबा हुआ होगा तो हमें कुछ अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। यहाँ मगरों की संख्या भी ज़्यादा है, इसीलिए हमें संभाल के चलने का है। पानी में से बाहर आकर वो किनारे पे बैठे होते हैं कभी कभी। ऐसे तो मगर मैया का वाहन है, तो दर्शन हो जाए तो भी हमारा भाग्य। अब हम नदी के पट में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी मात्रा में सैंड यहाँ है। मच्छी मारों की बोटें भी दिखाई देती है।
हम वहाँ स्थानिकों से बात करते थे तो कहते थे कभी कभी जो मछली पकड़ने की जाल बिछाते हैं तो उसमें मगरमच्छ भी आ जाते हैं, तो तुरंत उन्हों को वन विभाग को सूचित करना होता है, तो उस मगर को रेस्क्यू करके सही सलामत पानी में छोड़ देते हैं। कोई मगर को यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो मानते हैं कि मगर जड़ संपत्ति है, तो उसको कोई आहट नहीं होनी चाहिए। कोटेश्वर महादेव बहुत सुंदर मंदिर। माता गायत्री, माता सरस्वती जी, माता नर्मदे, श्री राम दरबार, ओम कृष्ण सुबह। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर हे महादेव, आदि शंकराचार्य महाराज, दत्त भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण, नंदी महाराज, श्री कोटेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बकापुरा का कोटेश्वर महादेव का परिसर। सुंदर शांत वातावरण। महादेव के मंदिर के अंदर का परिसर बहुत स्वच्छ, ठंडक, आरामदायक। ये है यहाँ के जो देख रेख रखते हैं यहाँ यात्रियों के लिए निवास स्थान, वो हमारे लिए दोपहर की भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। तो आज हम हमारा दोपहर का भोजन यहाँ लेंगे। हम बकराल में कोटेश्वर महादेव में दोपहर के भोजन प्रसादी के लिए रुके हैं। पास में ही मैया का तट है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक गेट से निकलकर सीधा हम मैया में जा सकते हैं। पानी का बहाव सामने के किनारे पे है। सो इस तरह का तट पूरा खुला है। बहुत सुंदर शांत जगह है। ये सब
यात्रियों के रहने के लिए कमरे बनाए गए हैं और 2 मंजिली इमारत सभी यात्रियों के लिए बनाई गई है। बहुत सुंदर स्थान जगह है। हमने दोपहर का भोजन कोटेश्वर महादेव के मंदिर में किया। वहाँ उन्होंने बताया कि ऋषि याज्ञवल्क्य जी की वो तपस्थली थी। याज्ञवल्क्य जी ने वहाँ लंबे समय तक तप किया था। इसके बाद हम आगे आए, एक और मंदिर था। वहाँ संत चित्रानंद जी ने बहुत लंबे वक्त तपस्या की थी। उन्होंने मंदिर स्थापित किया था। उनकी समाधि भी वहाँ मौजूद थी, तो हमने उनके भी दर्शन किए। अब हम एक और महादेव का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। वो बोलते थे यह मंदिर भी बहुत बहुत पुराना है। बाहर सामने मैया है, तो मैया के बिल्कुल नज़दीक से चल रहे हैं। ये मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें सड़क पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे मैया पे तट पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज शाम तक हमें मैया से थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी। ऐसे तो सड़क मैया के पैरेलल ही जाती है, मगर हम मैया को देख नहीं पाएंगे। ऐसी झाड़ी है, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष है, तो मैया को हम देख नहीं पाएंगे। तो हम अब ये मंदिर में जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है। अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। ओह अद्भुत, देख सकते हैं यहाँ से आप मैया का नज़ारा। कितना अद्भुत दृश्य। जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा तो मंदिर का परिसर बहुत अच्छा, सुंदर, स्वच्छ देखने को मिलेगा। तो हम अब महादेव के मंदिर के नज़दीक जा रहे हैं। प्रभातेश्वर महादेव, यहाँ मंदिर का महात्म्य बताया गया है। स्कंद पुराण में रेवा खंड में इस मंदिर का उल्लेख है। उसको प्रभास तीर्थ बोलते हैं। प्रभास तीर्थ उनके नाम पर से प्रभातेश्वर महादेव बोला जाता है। तो हम आपको भी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कराएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये प्रभातेश्वर मंदिर है। सूर्यदेव की पत्नी प्रभा ने 1 वर्ष बिल्कुल आहार किए बिना केवल वायु पे रह के भगवान शिव का उग्र तप किया था।
उससे प्रसन्न होके भगवान ने उसे वरदान दिया कि तू सूर्यदेव की पत्नी होगी। इस तरह प्रभा का सूर्यदेव के साथ विवाह हुआ और प्रभा मैया ने प्रसन्न होकर यहाँ शिवलिंग का स्थापन किया, इसलिए उसका नाम प्रभातेश्वर महादेव है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम Bekapun. Agamનું નામ શું? દંતા. આનું ગામ? બકદાલ. હા હા. બરકાલ. नर्मदे में तो हम बरकाल गांव से हाँ निकल रहे हैं। सारे गांव में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुराने मकान गिराकर नए मकान बना रहे हैं। नर्मदे हर मैया। बरकाल गांव। ये है बद्रिकाश्रम। आपको पता है क्या बता? मंदिर किधर है? नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। बद्रिका दिव्य दर्शन। वो दरियापुरा गांव में स्थित है। यहाँ सामने मैया दिखाई देती है। यहाँ से ऊपर अच्छा है मंदिर। मंदिर ऊपर है। केदार कुटी। नर्मदे मंदिर। वाह, देखिए मैया का भव्य किनारा, महादेव की भव्य प्रतिमा में भी अर्धनारेश्वर महादेव। हाँ वाह, भव्य नजारा। श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, अर्धनारेश्वर महादेव। ये है मैया का स्वरूप। श्री बद्रीनारायण एवं नारायणेश्वर महादेव।
है बद्रीनारायण एवं नारायणेश्वर महादेव। ये तीर्थ का महत्व बताते हुए नर्मदा पुराण के रेवाखंड में भगवान कहते हैं कि जो भक्त अशक्ति के कारण बद्रीनाथ का, उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है वहाँ न जा सकता है, वो दक्षिण खंड में स्थित ये दरियापुरा में स्थित बद्री का आश्रम में बद्री नारायण एवं नारायणेश्वर महादेव का जो स्थान है वह आकर दर्शन करने से उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसके जितना ही पुण्य प्राप्त यहाँ प्राप्त होता है। ये है सिद्धि विनायक गणपति की विशाल प्रतिमा। हम आगे चलते हैं। तो जैसे हमने बताया, अगर आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ आकर चाणोद से ये 4 किलोमीटर दूरी पे है दरियापुरा गांव में, यहाँ आकर आप दोनों के बद्री नारायण, इससे विष्णु भगवान और नारायणेश्वर महादेव दोनों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। यहाँ है हरिहर भगवान महादेव अर्ध नारेश्वर के रूप में। ये है महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, उनकी यहाँ तपस्थली रही होगी। ये है माँ भगवती अम्बाजी माता। ये है मारुति नंदन हनुमान दादा, एक हाथ पे पर्वत उठाए हुए, एक हाथ में गदा किए हुए मारुति नंदन हनुमान जी को हमारा सत सत प्रणाम। भव्य मंदिर। ये है नंदेरिया गांव स्थित नंदिकेश्वर महादेव, चाणोद से 3 किलोमीटर के दूरी पे है। थोड़ी थोड़ी पैसा गंगेश्वर महादेव यहाँ पर श्री नंदिकेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिस्ट्री ये है नंदिकेश्वर महादेव।
સામે નથી આ બાજુ છે आप देख सकते हैं मैया का भव्य मैया यहाँ से घूम के ऐसे जाती है सुंदर परिसर ये है श्री गंगनाथ महादेव चाणोद के पास ही है करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे है मैया के तट पे है आप यहाँ देख सकते हैं मैया का प्रवाह सो मैया के बिल्कुल तट के नज़दीक है भव्य मंदिर ओम गंगनाथ महादेव नर्मदे हर महाराज नर्मदे हर महाराज हनुमान जी सूर्य नारायण भगवान सूर्य नारायण भगवान श्री ब्रह्मानंद जी महाराज जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज विश्वकर्मा दादा महादेव का ताला लगा हुआ है ये है गंगेश्वर गंगनाथ महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगा मैया जी कहते हैं कि साल में एक बार गंगा मैया माँ नर्मदा जी को मिलने के लिए यही स्थान पे आती है तो यहाँ गंगा मैया और नर्मदा मैया का संगम होता है नर्मदा मैया पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अभी हमने गंगनाथ महादेव के दर्शन किए। इस मंदिर के पीछे एक जो नर्मदा पुराण के रेवाखंड में बताया गया है उसके मुजब वैशाख सुद सातम के दिन गंगा जी यहाँ नर्मदा मैया को मिलने आती है। जब नर्मदा मैया का प्रागट्य हुआ था तब गंगा जी ने बोला था कि मैं साल में एक बार आपको मिलने अवश्य आऊँगी। तो यही ये स्थान है जहाँ गंगा जी मैया को मिलने आती है और वो
वैशाख सुसातम के दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है। आसपास के सारे गांव से, इलाके से लोग आते हैं यहाँ, तो उसका महत्व बहुत बड़ा है। हम चाणोद में प्रवेश कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल खत्म हुई है, बच्चे घर जाने के लिए राइड की इंतजार में हैं। हमें ज्ञान साधना आश्रम में जाना है। तो हम आश्रम के बहुत नज़दीक में है। ये श्री माँ आनंदमयी विद्या निकेतन। थोड़ी देर में हम आश्रम में पहुंचने वाले हैं। हम अब ज्ञान साधना आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हमारा आज का रात्रि विश्राम होगा। नर्मदे हर साल मंडी में विश्राम कीजिए। कुछ बच्चे भी यहाँ आश्रम में रहते हैं। अभी स्कूल से छूटकर आश्रम की ओर जा रहे हैं। नर्मदे मंदिर में ये है चाणोद स्थित काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर। हम चाणोद में आ गए हैं। ये है सारा मंदिर परिसर। सामने भी एक मंदिर है, हम वहाँ जाएंगे। बहुत पुराना मंदिर काशी विश्वनाथ। नंदी महाराज, श्रीमंत गायकवाड़ देवस्थान ट्रस्ट, गायकवाड़ सरकार जबकि तब से वो ट्रस्ट यहाँ का देखभाल करता है। शेष नागेश्वर, ये है शेष नागेश्वर महादेव का मंदिर। विष्णु भगवान ये है मंदिर परिसर। बहुत ही ऊंचाई पे है वो। हम
બોલते हैं આપણે આની પરિક્રમા કરે અને આખી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરેલો ફળ મળે. नर्मदा पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो कोई भी ये शेष नारायण भगवान की प्रदक्षिणा करेगा उसको सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलेगा. इसलिए इस मंदिर का महात्मा बहुत है. तो हम आपको अब परिसर का दर्शन कराते हैं. बहुत से सीढ़ी चढ़कर यहाँ आए. बहुत ऊंचाई पे है वो. बंद कर कोई चीज़. आप देख सकते हैं इस ऊंचाई पे है. ये है श्री कपिलेश्वर महादेव. ओम नमः शिवाय. 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 ओम कपिलेश्वर महादेव. ओम नमः शिवाय. यह है ज्ञान साधना आश्रम. हमारा आज का विश्राम यही बिल्डिंग में है. ये है हमारा कक्ष. हमने बेड में से गद्दा नीचे लगा दिया. हम पलंग में तो सो नहीं सकते, इसलिए नीचे रख दिया. और ये है अटैच बाथरूम. कपड़े धोकर सुखाने के लिए रस्सी बांधकर लगा दिए हैं. कल सुबह हम यहाँ से निकलकर तिलकवाड़ा की ओर आगे बढ़ेंगे. देहर. एक बच्ची की बर्थडे है.
ये है स्वामी विवेकानंद जी और माता जी। और यहाँ अनाथ बच्चों को लाकर यहाँ उनकी देखभाल करते हैं, शिक्षण प्रदान करते हैं। खोल अब तू खोल। और यही ये आश्रम तेरे में लिए वो लंदन से आया है स्पेशल, पता रहते है? हैं।